जय हिंद, वंदे मातरम, जय सिया राम। दोस्तों, फिर आपके समक्ष कुछ नई बातें, कुछ नई जानकारी लेकर। जैसा कि आपको पता है कि अमेरिका और इज़राइल जो लगातार ईरान पर अभी हमले कर रहे हैं, और ईरान इस हमले से निपटने में बिल्कुल भी सक्षम नहीं दिखाई दे रहा है। और हो क्या रहा है कि ईरान ने जो भी अपना जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो उसका बहुत कमज़ोर है। उसका एक कारण एक ये भी है कि जो उसने एक एयर डिफेंस सिस्टम था जो चाइना से खरीदा था, जिसका नाम है HQ-9B। और HQ-9B पाकिस्तान ने भी खरीदा था। तो आपको पता होगा कि पाकिस्तान का ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पे क्या हाल हुआ। अब HQ-9B चाइना के मुताबिक, चाइना क्या कहता है कि HQ-9B के बारे में, वो बोलता है कि भाई इसकी मारक क्षमता बहुत ही अच्छी है, 360 डिग्री रिडार व्यू है इसका, ठीक है, मल्टी स्पेस जो टारगेटिंग है उसको भी ये डिटेक्ट कर सकता है। और उसके बाद में 250 किलोमीटर जो है इसकी, उससे भी ज़्यादा इसकी रेंज है, और 50 किलोमीटर ऊंचाई तक ये चढ़ सकता है। तो वो तो आपने देख ही लिया कि वो क्या चढ़ सकता है। जो पाकिस्तान का हाल हुआ, कुछ ऐसा ही हाल अभी ईरान का भी हो रहा है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि क्या हालत इस टाइम पे ईरान की है, जो उसने ये चाइना का कबाड़ खरीद रखा है। पहले पाकिस्तान ने वो कबाड़ खरीदा, फिर ईरान ने वो कबाड़ खरीदा। और अभी रिपोर्ट के अनुसार इस साल, पिछले साल भर में, और ये साल अभी मार्च तक हो चुका है, इस दौरान पे चाइना ने 113 करोड़ डॉलर का कबाड़ दुनिया के विभिन्न मुल्कों में बेच रखा है। और जिस मुल्क ने भी वो खरीदा है, वो मुल्क खुद अपनी हालत को देख सकते हैं कि वो किस स्थिति में खड़े हैं। और दूसरी और एक अहम बात जो मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूँ, खासतौर से अपने मुस्लिम सिया भाइयों के लिए, जो हिंदुस्तान के मुस्लिम सिया भाई हैं। देखिए, आप खामनोई की मौत पे अफसोस कर रहे हैं, आप परेशान हैं, इससे हमें कोई परेशानी नहीं है। अगर आप उनको अपना रहबर मानते हैं, उनको अपना सब कुछ मानते हैं, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, आप अफसोस मनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप ये देखिए कि ईरान भारत का एक बिजनेस पार्टनर था, उसके अलावा कुछ नहीं था। वो भी बिजनेस, कुछ ऐसी उसकी शर्तें थी जो हम उस शर्तों को पूरा करते थे। आप लगा लीजिए 1971 में जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, तब भी ईरान पाकिस्तान के साथ खड़ा था। ऐसे कई उदाहरण हैं, आप लगा लीजिए। और दूसरी जो ये खामनोई है, ये खामनोई एक टाइटल है। जैसे हमारे यहाँ शंकराचार्य हैं, बौद्ध धर्म में दलाई लामा है, एक टाइटल है। आप उसको इतना अपने रहबर, अपने रहनुमा, उनको खुदा से ऊंचा दर्जा नहीं दीजिए। ये मेरी आपसे खास तौर पे गुजारिश है कि इतना बड़ा किसी आदमी को ना बनाइए। और दूसरा, आप सोचिए कि ये जो लड़ाई है, ये मुसलमान बनाम मुसलमान की लड़ाई हो रही है, शिया और सुन्नियों की। चलो, अमेरिका हमला कर रहा है, लेकिन उसका साथ कौन दे रहे हैं? वहां पर जितने भी सऊदी अरब हैं, कुवैत हैं, बहरीन है, जो अन्य सुन्नी देश हैं, वही तो उसका साथ दे रहे हैं। अभी जो IOC है, इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन, जो देशों का एक संगठन है, वो कहाँ है इसमें? वो तो कहीं पर भी नहीं है। ये लड़ाई, मैं फिर से कह रहा हूँ, मुसलमान बनाम मुसलमान है। आप इसमें जबरदस्ती भारत को मत घुसेड़िए इसके अंदर पे। ये मेरा आपसे खास तौर से आग्रह है। और दूसरा, आप देखिए कि कौन सा देश हमारे लिए खड़ा है, हमारे हितों के साथ में खड़ा है, हमें उसके साथ खड़ा होना चाहिए। एक जगह पर आप ये भी कह रहे हैं कि भाई भारत सरकार को इसकी निंदा करनी चाहिए। चलो ठीक है, भारत सरकार कर भी ले निंदा, और अभी आपने देखा होगा PM का स्टेटमेंट भी। लेकिन आप इतना देखिए कि 1971 का मैंने आपको जिक्र दे दिया। उसके बाद 1984 में जब इंदिरा गांधी की हत्या कर दी जाती है, क्या कोई ऐसा जवाब, क्या कोई ऐसा शोक संदेश ईरान की ओर से आया? नहीं आया। फिर आप लगा लीजिए कारगिल वॉर के दौरान पे, क्या कोई ऐसा संदेश, क्या कोई ऐसी मैसेज ईरान की ओर से आया? नहीं आया। 26/11 ले लीजिए, ऐसे कई मौके हैं। कोई भी कभी भी ईरान हमारे साथ खड़ा रहा? नहीं रहा। जो ईरान के साथ हमारे बिजनेस रिलेशन ठीक थे, लेकिन वो भी उसकी बहुत ही तगड़ी शर्तें थी, उसके बदौलत सही थे वो। ठीक है, तो मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि अपने देश को देखिए, अपनी सरजमी को देखिए, फिर उसके बाद में बात कीजिए। आपको ये जानकर बड़ी हैरानी होगी, और कई लोग इससे सहमत भी होंगे, ये हमारे शिया भाइयों को भी पता है, कि जो ईरान के शिया हैं, वो अपने आप को कभी भी हिंदुस्तानी शियाओं से कोरिलेटेड करते ही नहीं हैं। वो बोलते हैं कि भाई हम जो शिया हैं, हमारा रंग बहुत फेयर है, हम बहुत गोरे हैं, हम हिंदुस्तानी जो शिया लोग हैं वो काले रंग के हैं, हम उनसे कोरिलेट करते ही नहीं। आप एक बार ईरान जाइए, तब आपको पता लगेगा कितना रेसिज्म आपके साथ में होता है वहाँ पर। तो इसलिए मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि अपने देश को देखिए, अपनी सरजमी को देखिए। हिंदुस्तान जैसा वाहिद मुल्क आपको पूरी दुनिया में देखने से नहीं मिलेगा। मार्क टेली, जो एक ब्रिटिश पत्रकार रहे हैं, वो कम से कम मेरे ख्याल से 18 से 20 साल हिंदुस्तान में रहे, और यहाँ पत्रकारिता करते थे। वो हजरत निजामुद्दीन जो दरगाह है, उसके आसपास रहते थे। तो उन्होंने एक बार अपने किताब में लिखा कि इंडियन मुस्लिम आर द लकीस्ट, क्योंकि वो जैसे चाहें, जिस फिरके में चाहें, अपने खुदा की इबादत कर सकते हैं। उसका उन्होंने उदाहरण भी दिया कि जैसे हजरत निजामुद्दीन में एक जगह हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह है, और दूसरी जगह है तबलीग जमात का ऑफिस। अगर वो कहते हैं कि दुनिया में ये दोनों जमातें एक साथ कहीं रहती, तो एक ने दूसरे को कब के मार डाला था। लेकिन इंडियन मुस्लिम लकी हैं, वो जैसे चाहें, अपने फिरके में जिस हिसाब से चाहें, इबादत कर सकते हैं। तो मेरा आपसे इतना ही कहना है, बाकी लास्ट डिसीजन आपका है। जय हिंद, वंदे मातरम।